चलिए, तो लैब है जो हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। एंड ये फाइंडिंग अ हिडन ग्राफिकल एंड पॉइंट। तो इसमें क्या है, बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमें एक हिडन ग्राफिकल का एंड पॉइंट ढूंढना है जिसमें हम यूज़र के हमें मिल जाएंगे एंड वहाँ से हमें एक डिलीट म्यूटेशन क्वेरी चलानी था ताकि हम उसको कॉलोस को डिलीट कर सकें। इसमें मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमें कोई, आप जब ऐसा रिफ्रेश वगैरह सब कुछ करोगे तो आपको कुछ खास मिलेगा नहीं। जैसे मैं रिलोड करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी ऐसा एंड पॉइंट नहीं मिल रहा हमें। ठीक है, यहाँ पे कोई एंड पॉइंट नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पे कुछ लॉगिन वगैरह भी करता हूँ तो भी कुछ खास एंड पॉइंट नहीं मिल रहे हमको। तब ये रूट वाले पे चलते हैं एंड यहाँ पे बताता हूँ कि जब एंड पॉइंट्स आप ग्राफ फिल के निकालते हो ना, तो वहाँ पे आप एक चीज़ करते हो। क्या चीज़ करते हो आप? क्या करते हो वहाँ पे आप करते हो, आप चाहे किसी पे भी चल जाओ, आप लॉगिन पे जाओ, इस पे जाओ, किसी पे चल जाओ, आप यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, एपीआई होता है, ग्राफिकल वर्जन 1 होता है, ग्राफिकल हो गया, या अलग अलग तरीके के। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखे हुए हैं, ग्राफिकल, ग्राफिकल वी वन मतलब वर्जन 1, एपीआई ग्राफिकल, एपीआई स्लैश ग्राफिकल वी1, ग्राफिकल स्लैश एपीआई, ऐसे करके हम ट्राई करते हैं। या तो मैं इसको यहाँ पे रिपीटर पे ले लूँ या फिर मैं इसको इंट्रूडर पे ले लूँ। तो इंट्रूडर पे लूँगा तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे स्टार लगाऊंगा और यहाँ पे पेलोड चलाऊंगा जिसमें 5-7 रहेंगे। और तो ये एक नॉर्मल है, इसको मैनुअली भी मैं ट्राई कर सकता हूँ। इसकी मैं एक डुप्लीकेट पहले रिपीटर में बना के रख लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं अभी ट्राई करने वाला हूँ ग्राफक्यूएल। ठीक है, ये मैं ट्राई करता हूँ। ध्यान रखना कि ये गेट रिक्वेस्ट नॉट फाउंड बता रहा है। तो ग्राफक्यूएल V1 हो सकता है, ये भी तो ऑलरेडी हो सकता है। ग्राफक्यूएल स्लैश एपीआई हो सकता है। ठीक है, सिर्फ एपीआई हो सकता है। ये भी नहीं हुआ तो एपीआई स्लैश ग्राफक्यूएल हो सकता है। यहाँ पे कुछ अलग रिस्पॉन्स मिला हमको। यहाँ पे हमको मिला क्वेरी नॉट प्रेजेंट। क्वेरी प्रेजेंट नहीं, मतलब ये एंड पॉइंट तो है पर इसकी क्वेरी नहीं है। तो इसकी क्वेरी बना देते हैं। क्वेरी इज इक्वल्स टू, एक बहुत ही कॉमन क्वेरी होती है। क्या होती है वो कॉमन क्वेरी? मैं बताता हूँ आप लोगों को। लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। ग्राफ क्यूएल इंस्पेक्शन कॉमन क्वेरी, ऐसे सर्च कर लेते हैं हम। एंड क्वेरीज पे जाऊँ तो क्या दिखाएगा ये? टाइप क्वेरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इंट्रोस्पेक्शन पे। यहाँ पे देखो स्कीमा, ये रन कर सकता हूँ मैं। ये रन कर सकता हूँ। ऑपरेशन स्कीमा क्वेरी टाइप नेम, ठीक है, ये भी रन कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। इसको पकड़ते हैं, हम कॉपी करते हैं। और ये भी मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बट आप लोगों को उस तरीके से इसको नहीं लेना है। मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट करूँगा URL में एंड ऑल कैरेक्टर्स यूनिकोड कर दूँगा। अब मैं इसको पूरे को कंट्रोल X करता हूँ एंड देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सेंड करता हूँ। देखते हैं रिस्पॉन्स क्या आता है। ये दिखा रहा है इनवैलिड एरर एट, ओके। तो कोई रिकग्निशन एरर ये दे रहा है हमको, जो कि इसे शायद नहीं देनी चाहिए। नो प्रॉब्लम, एक बार फिर से मैं यहाँ पे क्वेरी को उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ क्वेरी को। एंड इस क्वेरी को मैं URL कन्वर्ट सिलेक्शन URL की कैरेक्टर कर सकता हूँ, ऑल कैरेक्टर्स कर सकता हूँ। मैं भी की कैरेक्टर करके देखता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल X, क्वेरी को मैं हटा देता हूँ। यहाँ जाता हूँ, क्वेश्चन मार्क क्वेरी इज इक्वल्स टू, ये हो गई। ओके, इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है। मैं एक बार वो वाली क्वेरी लेता हूँ, स्कीमा वाली। नहीं है ना?
ये ले सकते हैं हम। तो यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ से यहाँ तक लेंगे, कन्वर्ट करेंगे और ऑल कैरेक्टर्स कर देंगे, इसको कट करेंगे एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सेंड कर लेता हूँ। अब क्या शो कर रहा है? स्टिल ये कुछ गलत शो कर रहा है, जो कि हमने कर दिया क्या? लेट्स सी गाइस, लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। सिंटेक्स विद NTLR एरर, टोकन रिकॉग्निशन एरर एट परसेंटेज। ठीक है, लाइन 1 कॉलम 1। ओके, तो मेरे पास एक कॉमन क्वेरी है जो बहुत छोटी सी क्वेरी, वो हम ट्राई करते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही बेहद ही प्यारी क्वेरी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं इसको पहले जैसा कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो, क्वेरी टाइप नेम, ये बहुत ही यूनिवर्सल सिंपल क्वेरी है। ठीक है, ये चल गई, गुड। यहाँ पे अभी हमें कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस करने को नहीं मिली। तो अभी हम यहाँ पे चल रहे हैं ग्राफकल पे। ओके, मैं ये नहीं कर सकता। इंट्रोस्पेक्शन क्वेरी करूँगा, सेंड करूँगा। ग्राफकल इंट्रोस्पेक्शन इज़ नॉट अलाउड बट द क्वेरी कंटेन स्कीम और टाइप। ठीक है, ये ये कुछ ऐसा बता रहा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये कह रहे हैं इंट्रोस्पेक्शन तो अलाउ नहीं है, पर क्वेरी जो है, जो स्कीमा और टाइप अलाउ है। हम यहाँ पे क्या करेंगे अब, हम एक काम करेंगे, हम एक नई रिक्वेस्ट भेजेंगे। ठीक है, एंड इंट्रोस्पेक्शन तो डिसअलाउ कर दिया इसने, वो मालूम पड़ गया है। और हम एक पिक कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अभी वो ट्विक क्या है, वो ट्विक ये है, यहाँ पे मैं स्कीमा के बाद एक न्यू लाइन दे सकता हूँ एंड देन सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो न्यू लाइन हमने यहाँ पे दी और सेंड किया, तो कुछ ऐसा गया। अगर आप इसको गेट रिक्वेस्ट पे देखोगे तो यहाँ पे आपको 0% जो दिख रहा है, ये न्यू लाइन है। तो हमने इसको कंफ्यूज करने के लिए, वो अलाउ नहीं कर रहा था, तो हमने कुछ ऐसा किया जिससे हमारा काम बन जाए। तो मैंने वहाँ पे ग्राफिकल पे जाकर डायरेक्ट स्पेस दिया है। आप लोग यहाँ पे आओ, एक बार देख लो रिकॉर्ड, हाँ हो रहा है। आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे 0% कर दो। आप पीछे देखोगे तो ये नहीं था। ठीक है, आगे करोगे तो ये, बस ये तो मैंने सिर्फ एक न्यू लाइन ऐड की और कुछ भी नहीं किया। हमारा इंट्रोस्पेक्शन यहाँ पे इनेबल हो चुका है। मैं इसको साइट मैप पे सेव कर लेता हूँ। साइट मैप पे आऊँगा, यहाँ पे हमारा लैब आईडी अभी कौन सा है वो देख लेता हूँ मैं एक बार। हम हैं 0A68 वाली लैब आईडी पे। तो 0A68 ये रही हमारी। इसको मैं करूँगा, यहाँ API पे जाऊँगा। API पे हमारे पास अब यहाँ पे दो क्वेरी दिख रही है। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ो। पहली क्वेरी है म्यूटेशन डिलीट ऑर्गेनाइजेशन यूज़र इनपुट, मतलब यूज़र इनपुट से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डिलीट, ये यूज़र को डिलीट करने की है। और दूसरी है हमारे पास गेट यूज़र। तो पहले तो मैं गेट यूज़र वाली लूँगा और इसको रिपीटर पे लूँगा।
रिपीटर पे इसको लेने के बाद मैं इसको रन करके चेक करता हूँ भाई क्या क्या है इसमें। ठीक है, ग्राफ किल पर जाएंगे, ID इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि मुझे भी कार्लोस की ID भी तो चाहिए। तो यहाँ तो बहुत सारे लोगों की होगी, एडमिनिस्ट्रेटर की है। अगर मैं म्यूटेशन वाली पहले कार्लोस की ID निकाल लूँ तभी तो उसको डिलीट कर पाऊँगा। मुझे ID नंबर नहीं पता होगा तो मैं डिलीट कैसे करूँगा। तो मैंने यहाँ पे, ठीक है, नंबर 3 जो ID है वो कार्लोस की है, मैंने यहाँ पे वेरिएबल पे चेंज करी और नंबर 3 ID कार्लोस की निकली। वापस मैं टारगेट पे जाता हूँ और ये डिलीट ऑर्गेनाइजेशन वाली जो क्वेरी है इसको मैं रिपीटर पे लेता हूँ। अब आप ध्यान से देखो, ग्राफिकल वाले टैब पे जाओ, यहाँ पे ID इज इक्वल्स टू 3 कर दो। यहाँ पे ID को आप 3 कर दो, जो कार्लोस की ID है वो डिलीट हो जाएगी। देखा, डिलीट ऑर्गेनाइजेशन यूज़र, यूज़र ID 3 है, कार्लोस को हमने डिलीट कर दिया सक्सेसफुली। और शायद हमारा लैब सॉल्व हो जाना चाहिए, और हाँ, हमारा लैब जो है वो सॉल्व हो चुका है।